हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल देखिए आरपीएफ कांस्टेबल 7 मार्च सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के सभी 3500 प्रश्नों को आपको हम दिखाएंगे और सोल्यूशन भी बताएंगे। यह देखिए यह माई स्कोर कार्ड है, ये हमारा स्कोर कार्ड है। हम खुद इस एग्जाम को दिए हैं, एलपीसीबीटी सॉरी इसको आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम को, जो 7 मार्च को सेकंड शिफ्ट में हमारा एग्जाम था। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार के प्रेजेंट टाइम में टीसीएस का एग्जाम का पैटर्न क्या है, और इसी प्रकार के प्रश्न एलपीसीबीटी 2 एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स में होने के ऐसे ही प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ये मैथ क्या, इसमें हम मैथ के सभी 3500 प्रश्नों को देखेंगे। में इस वीडियो के जाकर आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर हमारा 21 हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 21 कहता है कि 87 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक बस 15 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। कितने घंटे में पूरी करती है, तो पूरी करती है 15 घंटे में। 9 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए कितना हो गए, तो देखिए यहाँ से दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय, तो 4 है 87 इंटू हो जाएगा 15। तो यहाँ से दूरी निकालेंगे तो दूरी हमारा निकल के आ जाएगा 1305 किलोमीटर। दूरी निकल के आ गया 1305 किलोमीटर, लेकिन कह रहा है कि 9 घंटे में समान दूरी को, तो दूरी को तो 9 घंटे में तो यहाँ से चाल निकालेंगे तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, तो समान दूरी यानी कि 1305 किलोमीटर। 9 घंटे की चाल से चलना है तो 1305 बटे में 9 करेंगे तो 145 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए हम भी चूज ऑप्शन किए थे, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है, तो देखिए प्रश्न नंबर 22 हमारा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 तो देखिए प्रश्न नंबर 22 पे आ जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 22, एक दुकानदार, देखिए प्रश्न नंबर 22, देखिए प्रश्न नंबर 22 हम देखिए चूज ऑप्शन नॉट आंसर नहीं दिए, लेकिन इसका लेंदी, इस प्रश्न का जो है ना लैंग्वेज सिर्फ लेंदी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए ऐसे प्रश्न कन्फ्यूजन करते हैं, इसका हम लैंग्वेज देखकर इस प्रश्न को स्किप कर दिए, हम इसे ज़्यादा देखे ही नहीं। तो ये प्रश्न बताइए 1 मिनट के अंदर ही बनने लायक था, लेकिन फाइनली देखिए एक दुकानदार ने इतना किलोमीटर प्रति अमित ने 3 रुपया प्रति पेंसिल की दर से 50 पेंसिल खरीदा। 50 पेंसिल खरीदा, तो यहाँ से इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। तो 50 पेंसिल खरीदा, एक पेंसिल 3 रुपये का है, तो ये हो जाएगा 150 रुपये इसका हो गया खरीद मूल्य। फिर 15 पेंसिल इतना की दर से और शेष पेंसिल इतना की दर से बेच दिया। तो बेचा है कितना, तो बेचा है 15 जो पेंसिल है ना, जो 15 पेंसिल है उन्हें बेचा है 3.5 रुपये की दर से। तो यहाँ से 3.5 रुपये की दर से निकालेंगे तो हो जाएगा 52.5 रुपया। इसके बाद कह रहा है कि शेष पेंसिल, तो 50 में से 50 पेंसिल खरीदा था और 50 पेंसिल में से 15 पेंसिल को 3.5 रुपये की दर से बेच दिया। तो 45 में 50 में से 15 घटा देंगे, तो 50 में से 15 घटा देंगे, तो और जो शेष पेंसिल है, कह रहा है ना कि शेष पेंसिल, तो 50 में से 15 तो बेच दिया 3.5 रुपये की दर से, तो 50 में से 15 घटा देंगे तो हो जाएगा 35। तो 35 को बेच दिया, कह रहा है कि शेष पेंसिल को 2.5 रुपया प्रति पेंसिल की दर से, तो जो 35 है उसे बेच दिया 2.5 रुपया प्रति पेंसिल की दर से। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 87.5, यानी कि कुल इसका विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, तो दोनों वस्तु का, यानी 50 वस्तु को खरीदा था और 50 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे। जब इसे जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 140। तो 140 रुपये में बेचा और खरीदा कितने है, खरीदा 150 रुपये में। अब फाइनली हमारा क्वेश्चन निकल के गया है कि एक कोई वस्तु है जिसे खरीदा गया 150 रुपये में, बेचा गया 140 रुपये में। तो यहाँ से लाभ और हानि बताना है। कहना कि अंकित होने वाली लाभ और अमित को होने वाली लाभ और हानि बताइए। तो यहाँ से क्या हुआ, लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो 150 रुपये में खरीदा और बेचा 140 रुपये में, तो स्वाभाविक है कि हानि हुआ है। कितने का हानि हुआ है, तो हानि हुआ है 10 रुपये का। खरीदा था कितने का, 150 का, इंटू प्रतिशत के लिए 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 15, ये हो जाएगा 5 दूना के 10 और ये हो जाएगा 10 दूना के 20 बटा में 3। 20 बटा में 3 करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.67% इज द राइट आंसर। तो किसी प्रकार ये प्रश्न सॉल्व होने लायक था, लेकिन लैंग्वेज लेंदी बस सिर्फ दिया था, इस प्रश्न में दम नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएंगे प्रश्न नंबर 23। 2 वर्ष पूर्व किसी शहर की जनसंख्या इतना थी, पहले कोई देखिए 2 वर्ष पूर्व कह रहा है ना कि कोई शहर थी जिसकी जनसंख्या पहले इतना की वृद्धि हुई, दूसरे में इतना की, वर्तमान में देखिए कोई शहर थी जिसकी पहले संख्या थी इतना, ठीक, इसमें 10% की वृद्धि हुआ और फिर दूसरे वर्ष में 10% की कमी हो गई। तो प्रेजेंट टाइम में कह रहा है कितना हुआ है, प्रेजेंट टाइम में कितना है, तो इसे कुछ नहीं करना है, सिंपली 10 3 000, ठीक है। पहली बार क्या हुआ है, तो 10% का वृद्धि हुआ, यानी कि 110 बटा में हो जाएगा 100। दूसरी बार 10% की कमी हुई, यानी कि 90 बटा में हो जाएगा 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और देखिए हम भी चूज ऑप्शन नंबर 4 किए, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। देखिए अब ये आपको काटाना इसलिए बताना है कि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। आप इतना तो आप स्टूडेंट हैं तो इतना तो आप काटना जानते ही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, इसको क्या करना है, तो देखिए 7 5 35, 7 5 35 और 3 हो जाएगा 38। तो 38 बटा में हो जाएगा 7 माइनस हो जाएगा यक्स बराबर हो जाएगा ये 14 3 42 और 42 और 5 47। तो 47 बटा में हो जाएगा 14। 47 बटा में हो गया 14, 47 बटा में हो गया 14। अब इसको क्या करना है, तो देखिए इसको कुछ नहीं करना है, 48। अब देखिए इसको 75 करेंगे तो हो जाएगा 38 बटा में 7, 38 बटा में 7 माइनस 47 बटा में 14 बराबर हो जाएगा यक्स।
अब देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 76 माइनस 47 बट बराबर यक्स। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा सही आंसर निकल के आ जाएगा। जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यक्स का मान निकल के आ जाएगा 29 बटा में 14, यानी कि 14 दूनी के 28 और 29 बटा में 14। देखिए हम भी चूज ऑप्शन किए हैं 2, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। देखिए हम अब छोटा छोटा कैलकुलेशन अगर करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा उतना कैलकुलेशन तो आप ही कर सकते हैं। एक निश्चित राशि पर 10%, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न स्टूडेंट गलत करते हैं। तो एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज, यदि वार्षिक रूप से ब्याज हो तो और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो ठीक है। कोई मान लीजिए राशि है पी, ठीक, यहाँ पे 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि यहाँ पहले साधारण ब्याज का अंतर, दोनों का अंतर दिया है, तो साधारण ब्याज निकालेंगे तो दर गुणे समय होता है, यानी साधारण ब्याज हो जाएगा 20% और चक्रवृद्धि ब्याज होता है RT × R²। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 21%। इनका अंतर कर रहे हैं तो कितना है, साधारण ब्याज है 20 और चक्रवृद्धि ब्याज है 21, तो अंतर कितना आ गया, अंतर निकल के आ रहा है 1%। और कह रहा है कि इनका अंतर है 1060 रुपया, तो 1% का मान हो जाएगा 1060 रुपया। और इसके बाद कह रहा है कि राशि क्या है, तो राशि कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, तो 100% का मान निकाल देंगे, तो 100% का मान निकालेंगे तो 1060 बन, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और हम भी चूज ऑप्शन नंबर 3 किए हैं, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। देखिए यह सिर्फ आपके विश्वास के लिए दिखा रहे हैं कि हाँ आपको, अगर आप ये जान लें कि आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं तो आपको वीडियो कम मिलेगी, लेकिन जो भी वीडियो मिलेगी तगड़ी वीडियो मिलेगी, कंटेंट अच्छा कंटेंट मिलेगा, क्योंकि कोई ब्लॉग का ये चैनल नहीं है और हम गाँव में रहते हैं, बाहर पेड़ों पे आकर खेतों में वीडियो बनाते हैं, तो आप चैनल पे जाकर वीडियो अपलोड किए हैं तो उसे जरूर देखें। और प्लीज़ मेहनत आपको पसंद है तो वीडियो जरूर इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी चैनल पे ऐड आते हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ऐड को स्किप ना करें, प्लीज़ 2 मिनट तक जरूर देखें, जिससे हमारा डॉलर इंक्रीज हो, क्योंकि अभी हाल ही में चैनल यह मोनेटाइज हुआ है। 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली 2 संख्याओं का औसत, तो पहली 2 संख्याओं का औसत 75 अगर है तो इनका योग निकल के आ जाएगा 150। तो इनका योग कितना निकल के आ जाएगा, तो योग निकल के आ जाएगा 150, तो 150 इनका योग निकल के आ जाएगा। कह रहा है कि तीसरी संख्या 108 है, तो तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या है 108। जब इसे जोड़ेंगे तो जब इसे हम फाइनली जब इसे आप जोड़िएगा तो कितना निकल के आएगा, तो निकल के आ जाएगा 258 हो जाएगा 3 संख्याओं का योग। और कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग है 655, तो 5 संख्याओं का योग है 655 और 3 संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा 258। जब यहाँ से घटाएंगे तो अंतिम 2 संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा 655 और 258। जब इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 397। तो अगर पूछता ना कि 2 संख्याओं का योग क्या है तो हो जाता 397, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि 2 संख्याओं का औसत क्या है। देखिए क्वेश्चन पूछा ना कि औसत ज्ञात कीजिए दोनों संख्याओं का, तो जब दोनों संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे तो इसे भाग करेंगे 2 से, तो 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 198.5 और हम भी चूज ऑप्शन 198.5 किए, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कोई दुकानदार, देखिए कोई दुकानदार एक लैपटॉप इतना रुपये में खरीदता है, कोई दुकानदार है जिसे खरीदा है 30,000 रुपये में और बेच दिया है 35,000 रुपये में, तो इससे लाभ कितना हुआ है, तो लाभ कितना हुआ है इस यहाँ से, तो लाभ इससे कितना का हुआ है, तो लाभ हुआ है 5,000 रुपये का, ठीक है। और खरीदा था कितने में, खरीदा था 30,000 रुपये में, और यहाँ से इसका परसेंटेज के लिए 100 करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 5 6 के 30 हो जाएगा, 100 बटा में 6 करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और हम भी चूज ऑप्शन नंबर 3 किए हैं, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 28। तो देखिए प्रश्न नंबर 28 पे आ जाएंगे, तो प्रश्न नंबर 28, तो प्रश्न नंबर 28 को हम फाइनली स्किप कर दिए हैं। तो प्रश्न नंबर 28 क्योंकि इसका देखिए आप कैलकुलेशन इसका देख सकते हैं, तो इसे हम स्किप कर दिए। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाएंगे, तो प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है, तो देखिए प्रश्न नंबर 29, तो प्रश्न नंबर 29 एक वाटर कूलर का अंकित मूल्य, कोई वाटर कूलर है, ठीक है, इसका अंकित मूल्य है 5420 रुपया। दुकानदार इस पर ऑफ सीजन में 15% की छूट देता है और नगद भुगतान करने वाले को 5% की और अधिक छूट देता है। नगद भुगतान करने वाले ग्राहक के लिए क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो कुछ ये 520 इंटू कह रहा है ना कि अगर नगद भुगतान किया है तो इसे 15% वाली भी छूट मिलेगी, तो 100 में से 15 घटाएंगे यानी 85 बटा में 100 भी मिलेगा, और इसे ये वाली भी छूट मिलेगी, तो यानी कि 5% वाली तो 95 बटा में 100। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इतना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 30। तो देखिए प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है, तो देखिए ये प्रश्न नंबर 30 यह वोटर वाला है, जो हम इस प्रश्न को स्किप कर दिए। देखिए आप नॉट अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस देखिए हम आपको सर्च किए तो देखिए सेम टाइप को यह प्रश्न है। अगर आप चाहें तो अगर आपको समझ में आए तो आप समझ सकते हैं। तो यह अदर प्लेटफार्म से लिए हैं क्वेश्चन को, तो देखिए एकदम सेम टाइप का ये प्रश्न है, लेकिन हम सोचे कि आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके समझा पाए, लेकिन मुश्किल लगा, तो आप लोग समझ लीजिएगा सेम प्रश्न है। और देखिए ये देखिए हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, तो गाँव में रहते हैं, पेड़ों पे आकर बैठकर वीडियो बना रहे हैं, और देखिए हम यही एक पेज लेकर आए हाथ में, और हाथ में देखिए यही पेज है, और पेज का फोटो खींचकर आपको दिखा दिए, यही सोल्यूशन हम आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, देखिए यही सोल्यूशन है सभी। तो एक पेज में हम इसका जो फोटो कॉपी वाला पेज होता है उसमें हम सोल्व कर लिए हैं पेन से, और इसके बाद आपको डिस्कशन दे रहे हैं। तो आपको अगर मेहनत पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है।
अब देखिए अगर कोई संख्या होती है, कोई संख्या अगर 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 कोई मान लीजिए संख्या है, अगर x के पावर n है और इधर है x के पावर n, तो ये कोई संख्या अगर ऐसी रहती है तो इसे क्या करना है, तो फाइनली आप इसे कुछ नहीं, देखिए अगर कोई संख्या है, सॉरी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या 1/4 है और बराबर कोई संख्या नहीं है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ पे वर्ग हो जाता है। ये देखिए ये यहाँ पे वर्ग हो जाता है। तो वो इसको जब ऐसे प्रश्न आए ना तो इसको कुछ नहीं करना है। देखिए जब भी प्रश्न इस प्रकार का रहे तो आप इसे कुछ मत करिए, नीचे वालों का वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो नीचे वालों का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16, 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81 और 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49। जब इसे जोड़ेंगे तो 146 इसका आ जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 32, देखिए ए और बी के व्यवसाय में इतना रुपये का लाभ होता है। ए को लाभ के रूप में इतना रुपया मिला यदि ए का निवेश बी के निवेश से इतना कम है। ठीक है, तो ये कोई व्यक्ति ए हो गया, ये कोई व्यक्ति बी हो गया। ठीक है, इनका लाभ का लाभ लिख ले रहे हैं। तो लाभ इसे हुआ है 5500 रुपये का और इसे लाभ कितना हुआ है। तो अगर देखिए कह रहा है ना कि कुल लाभ है 15,500 रुपया, जिसमें ए को मिला है 5500 रुपया और दो ही व्यक्ति हैं ए और बी, सिर्फ दो व्यक्ति हैं। ठीक है, व्यापार किए ए और बी दो व्यक्ति। ए को मिल गया 15,500 रुपया, तो ए को मिल गया 5500 रुपया लाभ के रूप में, तो बी को कितना मिला होगा, तो 15,500 में से 5500 घटा देंगे तो स्वाभाविक है कि बी को मिला होगा 10,000 रुपया। बी को 10,000 रुपया मिला होगा। क्यों? क्योंकि कुल रुपया था 15,500 और जिसमें से 5500 रुपया ए ने प्राप्त कर लिया, तो शेष बचा था जो वो बी को 10,000 मिल गया। अब देखिए कह रहा है कि ए को इतना मिला यदि ए का निवेश बी के निवेश से 67,000 कम है, तो लाभ का रेशियो जितना आप पूंजी लगाते हैं उसी हिसाब से पार्टनरशिप में जितना आप पूंजी लगाते हैं उसी रेशियो में लाभ में मिलता है। तो देखिए ये इससे कितना कम है, तो ए का मान कितना कम है, तो ए का मान कम है 4500। ए का मान कितना कम है 4500 और ये कह रहा है कि कितना कम है, तो ये है 67,500। तो 67,500 इसका हो जाएगा। जब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 00 से 00 कट जाएगा और ये 45 ये हो जाएगा 45 हो जाएगा 15 बार में, 45 हो जाएगा 15 बार में। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है कि बी का निवेश क्या है, तो बी का निवेश किया है, तो बी का निवेश से इतना, तो ये इतना में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1.5 लाख। तो 1.5 लाख इसका सही आंसर हो जाएगा। हम भी चूज ऑप्शन किए हैं, चूज ऑप्शन हम भी 3 किए हैं, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। देखिए हम आपको पार्टनरशिप जब बताएंगे ना चैप्टर वाइज क्लास, तो आपको 1 मिनट आपको एकदम आप लोग थोड़ा सा वीडियो को बस सपोर्ट करिए। हम आपको जब देंगे चैप्टर वाइज क्लास तो आप चैप्टर वाइज क्लास से बिल्कुल ही खुश हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 स्टार रेटिंग इस प्रश्न को हम देंगे। आर्यन 17 घंटे में इतना दूर अहमदाबाद पहुंचना है। ठीक है, आर्यन को 17 घंटे में इतना दूर अहमदाबाद पहुंचना है। 5 घंटे तक उसकी प्रारंभिक गति इतना थी, तो 5 घंटे तक आर्यन की गति इतना थी। तो दूरी निकाल लेते हैं, आर्यन ने कितना तय किया, तो 5 घंटे तक आर्यन की गति थी 29 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 29 किलोमीटर पर आवर थी, तो 5 घंटे में आर्यन ने 145 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। अगले 96 किलोमीटर तक उसकी चाल इतना थी। अगले 96 किलोमीटर तक, तो अभी यहाँ पे समय निकालेंगे क्योंकि दूरी और चाल दे दिया है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो इसकी दूरी 96 किलोमीटर तय किया, चाल किया था, तो चाल था 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 चौके 96, यहाँ से यहाँ इसका समय कितना निकल के आ गया, तो समय निकल के आ गया 4 घंटा। ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं। 17 घंटे में निर्धारित समय में पहुँचने के लिए उसे अब किस चाल से यात्रा करनी होगी। देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से निकाल लीजिए टोटल दूरी निकालेंगे। तो कुल दूरी क्या है, तो कुल दूरी है 145, यहाँ से तय कर लिया। ठीक है, और यहाँ से ये दूरी था 96 किलोमीटर दूसरी बार में चला है। देखिए तो 96, तो 145 और 96 जोड़ देंगे तो टोटल दूरी हमारा निकल के आ जाएगा। तो 145 और 96 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 241 किलोमीटर कुल दूरी है। ठीक है, 241 किलोमीटर कुल दूरी है। अब कुल समय क्या है, तो देखिए यहाँ से निकालेंगे टोटल समय निकालेंगे। तो कुल समय क्या है, तो कुल समय है पहली बार में, देखिए पहली बार में ले रहा है ना कि 5 घंटा। ठीक है, और दूसरी बार में हमारे निकाले थे तो आया था 4 घंटा। तो कुल समय क्या है, तो कुल समय 5 और 4 यानी कि 9 घंटा। कुल समय कितना है, तो कुल समय आ गया 9 घंटा। कुल समय निकल के आ गया 9 घंटा। और कह रहा है ना कि 17 घंटे में निर्धारित समय में अहमदाबाद पहुँचने के लिए उसे अब किस चाल से यात्रा करनी होगी। तो हम यहाँ से अब निकालना होगा आपको शेष दूरी कितनी बची है, तो शेष दूरी निकालेंगे। तो शेष दूरी बराबर हो जाएगा शेष दूरी, तो कुल दूरी कितनी थी, तो कुल दूरी थी 889। तो 889 किलोमीटर थी, जिसमें से दूरी से कितना तय कर लिया है, तो इसने 241 किलोमीटर अभी तक तय कर लिया है। तो 241 यहाँ में से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 648 किलोमीटर शेष दूरी। अब यहाँ से निकालेंगे शेष समय कितना बचा है, तो शेष समय निकालेंगे। तो कुल समय कितना था, तो 17 घंटे में निर्धारित समय पहुँचना था, तो 17 घंटे में है ना, यहाँ पे देखिए कुल समय है 17 घंटा। तो कुल समय 17 घंटा, जिसमें से इसने कितना अभी तक कितना आवर चल लिया है, तो ये 17 घंटा कुल समय था। ठीक है, इसमें से अभी तक देखिए इसने 9 घंटा चल लिया है, तो 17 - 9 करेंगे तो शेष समय हमारा निकल के आ जाएगा 8 घंटा। शेष समय कितना निकल के आ जाएगा, तो शेष समय हमारा निकल के आ जाएगा 8 घंटा। ठीक है, 8 घंटा हमारा शेष समय निकल के आ जाएगा।
अब कह रहा है कि अब वो चाल क्या आ गई, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी कितना है, तो दूरी तय करनी है 648 और समय कितना बचा है, तो समय इसके पास है 8 घंटे का। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 81 किलोमीटर प्रति घंटा। 81 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। तो 81 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर है। ये सभी प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल के 7 मार्च सेकंड शिफ्ट के मेरे शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल प्रश्न है, तो ये हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34। तो देखिए प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 34 कहता है कि पाइप ए और बी एक खाली टैंक को इतना मिनट में भर सकते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 स्टार रेटिंग। 5 स्टार रेटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पाइप ए है और कोई पाइप बी है। देखिए आप लोग वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट करें, जब हमारा चैनल अच्छे से ग्रो हो जाएगा, डॉलर जब इंक्रीज होगा, जब हमारे चैनल कुछ अर्निंग होगा, तो हम आपको अच्छे से और अच्छे से कंटेंट दे पाएँ। और प्लीज़ आपको मेहनत पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए जरूर, क्योंकि ये वीडियो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लग रहा है। देखिए क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट किए, फिर ऐप में अरेंज किए, फिर हम सॉल्यूशन किए, फिर सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं, फिर थंबनेल बनाएंगे, फिर इसे अपलोड करेंगे, फिर बहुत कुछ करना होता है। तो प्लीज़ आपको मेहनत पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और चैनल पे जो भी ऐड आता है ना, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐड को प्लीज़ 2 से 5 मिनट तक जरूर देखें, स्किप ना करें, क्योंकि वही हमारा मेहनत का फल है। तो प्लीज़ आप लोग, क्योंकि अगर आप लोग ऐड को नहीं देखेंगे, स्किप कर देंगे, आपको डॉलर हमारा इंक्रीज नहीं होगा। चैनल तो मोनेटाइज अभी हाल ही में हुआ है, और आप लोग वीडियो को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मेहनत करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमारा क्या, हम फिर मेहनत उसी तरह पार्ट टाइम करते रहेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं रेगुलर चैनल पे वीडियो मिले, तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना ही करना होगा। तो ये कितने मिनट में भर सकता है, तो ए भर सकता है 78 मिनट में और बी भर सकता है 39 मिनट में। अब यहाँ से हम टोटल टाइम निकालेंगे, तो टोटल टाइम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 78। अब यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे, तो इफिशियंसी हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। अब देखिए ए और बी, देखिए कह रहा है ना कि कह रहा है कि पाइप ए और बी दोनों एक साथ खोला जाता है, कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाए ताकि कुल टंकी 25 मिनट में पूरी तरह से भर जाए। तो देखिए ए और बी का 25 कह रहा है ना कि 25 मिनट में भर जाए, तो ए और बी का 25 मिनट का कार्य निकालेंगे। तो ए और बी ने 25 मिनट में कितना काम किया, तो ए एक मिनट में 1 भर रहा है और बी 1 मिनट में 2 भर रहा है। तो ए और बी मिलकर 2 और 1 3 भर देंगे। 25 मिनट में कितना भरेंगे, तो 25 मिनट में ये कितना भर देंगे, तो 25 मिनट में ए और बी मिलकर 3 भरेंगे, ठीक है। और 25 मिनट भरना है, तो 25 मिनट कितना करेंगे, 3 और 25 3 75 भर देंगे। कितना भर देंगे, तो भर देंगे 75, और भरना कितना था, भरना था 78 और भर दिए दोनों मिलकर 25 मिनट में 75 भर दिए, ठीक है। तो शेष निकालेंगे कि शेष अभी कितना बचा है, तो शेष कितना बचा है, तो देखिए 78 भरना था, ठीक है। और ए और बी ने 25 मिनट तक भर दिया, तो 75 भर दिए, तो बचा कितना, तो बचा 3। बचा क्यों, तो बचा 3। तो 3 को कौन भरा होगा, कहा है ना कि 25 मिनट में बंद, तो ए को कब बंद किया जाए, तो ये 25 को कौन भरा, जो शेष बचा है ना 3, जो शेष बचा है 3, तो इसे कौन भरा होगा, तो ये ए भरा होगा, इसे ए भरा होगा। और एक दिन में 1 भरता है, ए एक दिन में 1 भरता है, तो 3 को भरने में शेष जो 3 बचा है उसे ए भरने में कितना दिन लेगा, कितना मिनट लेगा, तो 3 मिनट का और समय ले लेगा, तो 3 मिनट का समय ले लेगा ए, ठीक है। और ए 1 मिनट में 1 टंकी भरता है, और ए देखिए ए यहाँ पे मिलकर ए यहाँ पे 25 मिनट, ए और बी मिलकर 25 मिनट तक भरे। इसके बाद जो 3 बचा ना उसे ए भरा, तो ए भरा तो ये लिया 3 मिनट का समय, तो टोटल कितने मिनट बाद, तो ए को 25 मिनट बाद बंद कर देंगे, ए को 25 मिनट बाद इसे बंद कर देंगे। अब देखिए या तो आप चाहें तो ये इसका निकाल सकते हैं, एक 28 मिनट का काम, तो एक 28 मिनट का काम। अगर आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर दोनों को इस प्रकार रख दिया, ठीक है। अब एक और दूसरा तरीका बता दे रहे हैं, तो अगर मान लीजिए तो हम ए का निकाल ले रहे हैं 28 मिनट का काम, तो ये 28 मिनट में कितना किया होगा, तो ए 28 मिनट में 28 काम किया होगा, और ए और बी मिलकर जो शेष काम बचा होगा, तो 28 घटा देंगे 78 में से, तो बचा 50। तो 50 काम को बी किया होगा, तो 50 काम को बी करेगा तो 2 ये हो जाएगा 25 दिन। देखिए यहाँ से 28 दिन बिल्कुल सही आंसर इसका निकल के आ जाएगा। अब देखिए अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो देखिए हमारे चैनल पे, देखिए हमारे चैनल पे आपको दिखा रहे हैं व्यू थोड़ा सा। देखिए 28 दिनों में हमारा कितना व्यू है, तो देखिए 28 दिन, क्योंकि हम चैनल पे छोटा वीडियो नहीं अपलोड करते हैं, बड़ा वीडियो अपलोड करते हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जिससे हमारा मनोबल डाउन होता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें, लेकिन अब आपको व्यू दिखा दे रहे हैं। तो देखिए अंतिम 28 दिनों में व्यू कितना है, तो अंतिम 28 दिनों में अब देखिए 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल तक अभी अंतिम 28 दिनों में व्यू कितना है, तो देखिए अंतिम 28 दिनों में व्यू है 159 इतना क्या है, तो ये इतना व्यू है हमारा प्रेजेंट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि सामान्य लोगों का व्यू है इतना और आपका इतना से अधिक है। आपका प्रदर्शन देखिए यहाँ पे लिखा है कि आपकी कड़ी मेहनत रंग लाई है, ज़्यादा प्रकाशन करने से आपके चैनल पर सामान्य से 114% ज़्यादा व्यू मिला है। और देखिए अंतिम 28 दिनों में हमारा इतना वॉच टाइम कंप्लीट है। और देखिए 35 नंबर प्रश्न पे आ जाएंगे, तो 35 नंबर प्रश्न बिल्कुल ही ईजी है, लेकिन आपको सॉल्व कर देना है, तो ये हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करना है, तो 36 बटा में वाई, 36 बटा में वाई बराबर हो जाएगा y बटा में 9। जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 × 9। जब इसे y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 36 × 9। तो 36 किसका वर्ग होता है, 36 होता है, 6 का वर्ग और 9 होता है, 3 का, तो 18। तो 18 इज द राइट आंसर। हम भी चूज ऑप्शन किए हैं फर्स्ट, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट,
तो अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देखें। और अभी हम LP शिफ्ट 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब हम फ्री हो जाएंगे, देखिए बीच बीच में आपको और 2-3 दिन पे हम आपको मैथ रीजनिंग का क्लास देते हैं, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और जब हम देखिए ये चैनल का हमारा लोगो RK रोजगार स्टडी, जब हम फ्री हो जाएंगे तो हम आपको NTPC और ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर का प्रश्न और चैप्टर वाइज क्लास भी देंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट करें और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे PDF सब कुछ दिया जाता है, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। और देखिए प्रेजेंट टाइम इतना हमारा वीडियो है, इतना सब्सक्राइबर है, और ये हमारा सबसे जो है वायरल वीडियो है, 8,33,000 लोगों ने देखा है। तो आप अगर चैनल से जुड़ें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट जरूर देखें और PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यह सोल्यूशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं, आपको सोल्यूशन पसंद आया या नहीं आया। यह सिर्फ आपके विश्वास के लिए दिखा रहा है कि आप हमारे चैनल पर विश्वास करें और सपोर्ट करें। और अगर वीडियो पसंद आई, मेहनत पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें हमारी इस मेहनत के लिए। अगर आप भी अपने शिफ्ट का सोल्यूशन चाहते होंगे तो उसका PDF आप हमारे एनसर की का PDF चैनल पे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दीजिए, हम आपको सोल्यूशन अपलोड कर देंगे, आपका नाम और रोल नंबर हाइड करके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। यह मेहनत आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दीजिए। और नेक्स्ट आप मैथ रीजनिंग के किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं जरूर बताएं, उसी टॉपिक पे हम आपको आधे घंटे की क्लास आपको अपलोड कर देंगे, आपके सभी कन्फ्यूजन क्लियर कर देंगे। तो आप अगर चैनल से जुड़े हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर देखें और वीडियो भी जाकर सभी जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ऐड को जरूर देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐड को जरूर देखें। धन्यवाद।